हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाला एक नया टॉपिक, और नया टॉपिक है हमारा विटामिन्स। ओके, सो विटामिन्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं, चाहे कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो या यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन हो या स्कूल लेवल का भी एग्जामिनेशन हो। यहाँ पर विटामिन्स का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि विटामिन्स जो है हमारी जनरल रूटीन लाइफ में, हमारी बैलेंस डाइट में इंक्लूडेड है और हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। तो इसीलिए एग्जामिनेशंस में, चाहे वो रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे वो एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, वहाँ पर इससे रिलेटेड एमसीक्यू पूछा जाता है या फिर सब्जेक्टिव लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, वो भी पूछे जाते हैं। सो आज की इस क्लास में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि जो विटामिन्स हैं उनमें से कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि यहाँ पर इनका केमिकल नेम है, इनसे रिलेटेड डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स हैं, इनका कितना अमाउंट हमें रेगुलरली चाहिए, और विटामिन जो हैं उनके सोर्सेस क्या क्या हैं, इसके अलावा इनकी स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी है या नहीं है, इससे रिलेटेड सारे पॉइंट हम आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, हम शुरू करते हैं विटामिन्स। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जिन्होंने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए विटामिन्स जो है, विटामिन का क्लासिफिकेशन दो तरीके से किया जाता है। विटामिन्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स और फैट सॉल्युबल विटामिन्स। ओके, सो क्लासिफिकेशन आप देखिए, विटामिन्स, फैट सॉल्युबल विटामिन्स और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास में जो विटामिन्स है, विटामिन KE, तो ये जो विटामिन्स हैं फैट सॉल्युबल विटामिन है। ओके, दीज आर फैट सॉल्युबल, क्लियर। और जो B है एंड विटामिन C है, these are water soluble, these are what, water soluble। ओके, तो आप लोगों को याद रखना है कि KED है जो है फैट सॉल्युबल है, और रिमेनिंग जो B एंड C कैटेगरी के विटामिन्स हैं वो वाटर सॉल्युबल है। अब फर्दर जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इससे रिलेटेड, लाइक जो KED है विटामिन से, इनके केमिकल नेम क्या क्या हैं। तो K जो विटामिन है उसको फर्दर हम डिवाइड करते हैं केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग, K1, K2 एंड K3। बेसिकली यहाँ पर K को जो है फाइलोक्विनोन डेरिवेटिव्स बोला जाता है। फर्दर E जो है टोकोफेरॉल है, एंड D जो है फर्दर इसको D1, D2, D3 में डिवाइड किया जाता है। यहाँ पर D2 एंड D3 जो है बेसिकली कैल्सीफेरॉल एंड कोलेकैल्सीफेरॉल हैं। देन A है जो A1 एंड A2 रेटिनॉल, एंड A2 इज डिहाइड्रो रेटिनॉल है। क्लियर। अब इनको लर्न करने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा निमोनिक्स है उससे मैं आप लोगों को आज लर्न कराने की कोशिश करूंगा। देखिए हमारा निमोनिक्स क्या है, ये देखिए विटामिन्स हमारे पास में आ गए, और ये जो हमारे विटामिन्स हैं ये विटामिन्स जो हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं। सो इसको लर्न कर सकते हो आप KEDA से। इसको किस तरह से लर्न कर सकते हो, KEDA, कीड़ा। किस तरह से लर्न कर सकते हो, कीड़ा। ओके, कीड़ा कैसा होता है, फैटी होता है। कीड़ा कैसा होता है, फैटी होता है। तो उससे आपको लर्न हो जाएगा कीड़ा जो KEDA विटामिन्स हैं वो कैसे हो गए, फैट सॉल्युबल विटामिन्स हो गए। अब इनका नेम देखिए आप, K इज फाइलोक्विनोन। ओके, एंड फाइलोक्विनोन में यहाँ पर आप देखिए कि जो क्विनोन है उसका जो प्रोनाउंसिएशन आता है क्वीन से आता है। ओके, और फाइलो मीन्स फाइटो होता है। ओके, तो अगर इसका प्रोनाउंसिएशन हम फाइटो क्वीन से करें तो आप ये देखिए एक फाइट क्वीन है। ओके, शी इज फाइट क्वीन, एंड इसका नेम क्या है, टोको। हर नेम इज टोको। ओके, फाइट क्वीन टोको कट रैट। ओके, ये हमारा निमोनिक्स है। इस निमोनिक्स से आप इसको लर्न कर सकते हैं। फाइट क्वीन मीन्स फाइलोक्विनोन, विटामिन K हो जाएगा। टोको मीन्स विटामिन E, टोकोफेरॉल हो जाएगा। एंड शी इज कटिंग रैट, ये एक रैट को कट कर रही है, तो कट रैट। कट मीन्स विटामिन D, कोलेकैल्सीफेरॉल, एंड रैट मीन्स रेटिनॉल। ओके, तो इस जो निमोनिक्स है इससे आपको इसके केमिकल नेम लर्न हो जाएंगे। क्लियर एवरीवन। अब इसके बाद आते हैं हमारे पास में वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। ओके, सो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में हमारे पास में 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12 एंड विटामिन C है। तो यहाँ पर आप देखिए विटामिन जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं इनको आप देखिए किस तरह से आप लर्न करोगे। यहाँ पर आप देखिए वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हो गए,
वाटर सॉल्युबल विटामिन में बी और सी आ रहे हैं, तो आप इसको लर्न कर सकते हो WBC से। किससे लर्न कर सकते हो? WBC। ओके, WBC आप जानते हो व्हाइट ब्लड सेल्स होती है ब्लड के अंदर, तो उसी नेम से, उसी टर्म से हम इसको लर्न कर सकते हैं। W मीन्स वाटर एंड B एंड C मीन्स विटामिन B एंड विटामिन C मीन्स विटामिन B और विटामिन C जो हैं वो कैसे विटामिन हैं? वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं। ओके, अब यहाँ पर हम नेम देखते हैं इनका। देखिए यहाँ पर नेम क्या है? विटामिन B1 जो है दैट इज बेसिकली थायमीन है, विटामिन B2 है राइबोफ्लेविन है, विटामिन B3 जो है दैट इज नायासिन है, और निकोटिनिक एसिड भी इसको हम बोलते हैं। क्लियर एवरीवन? तो अब यहाँ पर इसको लर्न करने की कोशिश करते हैं। विटामिन B1, B2, B3 तीन के सेगमेंट्स में हम इसको लर्न करेंगे। सो यहाँ पर ये देखिए मैंने आप लोगों के सामने स्केलेटन शो किया है। तो यहाँ पर देखिए विटामिन B थायमीन है, तो ये जो हमारी थाइज होती हैं, तो थाइज से देखिए, तो थाइस को हम क्या कहेंगे? थाई मीन्स विटामिन B1। देन आप रिब्स देखिए, रिब्स जो होती हैं वो हमारे पास में पेयर में होती है, तो इसको हम देखेंगे रिब्स इन पेयर। सो थाई, रिब एंड नेक, नेक फॉर नियासिन, एन से एन मिल जाएगा आपको, एन से एन मैच कर सकते हो, एंड दिस इज विटामिन B3। क्लियर एवरीवन? सो थाई, रिब्स एंड नेक। ओके, अब यहाँ पर आप देखिए जो हमारे पास विटामिन्स हैं, उसके बाद हमारे पास में आता है B5, B6, B7, B9, B12 एंड C। ओके, तो इसको आप ऐसे लर्न कर सकते हैं। पैंट एंड पोर्चू बेस्ट फॉर साइना नेहवाल, पैंट एंड पोर्चू बेस्ट फॉर साइना नेहवाल। तो आप ये देखिए विटामिन B है, विटामिन B को हम बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड। सो थाई पर हम क्या पहनते हैं? बेसिकली पैंट पहनते हैं। ओके, सो पैंट पहनते हैं। एंड देन हमारे पास में रिब्स आती है। रिब्स का जो ऊपर वाला जो चेस्ट वाला रीजन है, उस रीजन पे हम क्या पहनते हैं? जैसे अगर विमेंस हैं और जो सर्दियों का सीजन चल रहा है, तो उस टाइम हम पोर्चू पहनते हैं। पोर्चू मोस्ट ऑफ द वुमेन्स जानती ही होंगी कि एक अलग तरह का परिधान होता है। तो पैंट एंड पोर्चू हो गया हमारे पास में, एंड पैंट एंड पोर्चू आर बेस्ट फॉर साइना नेहवाल। सो बेस्ट मीन्स विटामिन B7 बायोटीन हो गया, और यहाँ पोर्चू का मतलब हो गया पायरिडॉक्सिन, विटामिन B6 हो गया। देन 4 मीन्स B9 फॉलिक एसिड हो गया आएगा आपको लर्न। देन साइना नेहवाल, तो साइना से जो प्रोनाउंसिएशन आ रहा है वो साइनोकोबेलेमाइन हो जाएगा, तो विटामिन B12 दैट इज साइनोकोबेलेमाइन हो जाएगा। एंड देन साइना, तो साइना का जो A लेटर है दैट इज A फॉर एस्कॉर्बिक एसिड से आप इसको लर्न कर सकते हो। तो विटामिन C जो है आपको एस्कॉर्बिक एसिड से लर्न हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? सो यहाँ पर होपफुली आप लोगों को विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन जो हैं वो उनके नेम लर्न हो गए होंगे। क्लियर? तो अब यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से विटामिन के जो अलग अलग केमिकल नेम तो आप लोगों को लर्न हो गए हैं। अब इनके हम सोर्सेज, डिफिशियंसी, डेली रिक्वायरमेंट, थर्मोस्टेबिलिटी चेक करते हैं। सो आइए देखिए, विटामिन K है। विटामिन K के मैंने अलग अलग नेम आपको बता दिए। K1 इज फाइटोनेटिनोन, देन K2 इज मीनाक्विनोन, एंड देन K3 इज मीनाडायोन। ओके, एंड विटामिन K का अगर हम सोर्स देखें तो यहाँ पर ग्रीन लीफी वेजिटेबल इसका सोर्स है, चीज आर द सोर्स, लीवर एंड स्पिंच जो है वो इसका सोर्स है। अगर हम इसके डिफिशियंसी डिसऑर्डर देखें तो विटामिन K जो है बेसिकली ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाएगी तो ब्लीडिंग कॉज होगी। क्लियर? तो यहाँ पर याद रखने वाली बात है कि विटामिन K से K फॉर क्लॉटिंग, और क्लॉटिंग मीन्स K फॉर क्लॉटिंग, और क्लॉटिंग नहीं होगी तो यहाँ पर क्या होगा? ब्लीडिंग हो जाएगी। तो ये आसानी से आप लोगों को लर्न हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? देन इट्स रिक्वायरमेंट इज डेली हमें चाहिए होता है 50 to 100 माइक्रोग्राम, और अगर हम इसकी स्टेबिलिटी देखें तो ये जो है थर्मोस्टेबल है। ओके, बट लाइट की प्रेजेंस में ये डिकम्पोज हो जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। देन फर्दर विटामिन E जो है, E को हम टोकोफेरोल बोलते हैं। सोर्स इसका जो है वीट हो गया, जर्म ऑयल हो गया, सीरियल्स हो गया, नट, स्पिंच एंड एग हो गया। क्लियर? सो मोस्ट ऑफ द जो हमारा वेजिटेरियन सोर्सेज काफ़ी सारे आ गए यहाँ पर। विटामिन E जो है बेसिकली न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर करता है और हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है इसकी डिफिशियंसी से। तो न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर हो रहे हैं यहाँ पर अगर विटामिन E की डिफिशियंसी हो जाएगी तो, प्लस एनीमिया भी ये कॉज कर रहा है।
देन डेली रिक्वायरमेंट इज मिनिमम अमाउंट वी रिक्वायर 10 mg अमाउंट जो है डेली का हमें चाहिए होता है। विटामिन ई भी थर्मोस्टेबल है एंड यूवी एंड एयर की प्रेजेंस में ये डीकम्पोज हो जाता है। क्लियर? तो आपको याद रखना है कि विटामिन ई जो है यूवी लाइट और एयर की प्रेजेंस में जो है डीकम्पोज हो रहा है। फर्दर विटामिन डी की अगर हम बात करें तो विटामिन D2 एंड D3 हो गए कैल्सीफेरॉल एंड D3 इज कॉल्ड कैल्सीफेरॉल। सो यहाँ विटामिन डी आपको पता है कि धूप में बैठने से हमें हमारी बॉडी जो है विटामिन डी बना लेती है, तो यूवी रेज आर रिक्वायर्ड। उसके अलावा जो फूड सोर्स हैं उन फूड सोर्स में हमारे पास में यीस्ट हो गया, फंजाई हो गई, ब्रेड हो गई एंड मिल्क हो गया। विटामिन डी की जो डिफिशियंसी होती है उससे रिकेट्स हो जाता है। ओके, सो दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट कि विटामिन डी की डिफिशियंसी से कौन सा डिसऑर्डर हो जाता है, तो यहाँ पर रिकेट्स आपको लर्न करना है। अब यहाँ पर आप देखिए कि 5 माइक्रोग्राम जो है इसकी डेली रिक्वायरमेंट है। ओके, एंड इट इज ऑल्सो थर्मोस्टेबल, तो ये विटामिन डी जो है दैट इज ऑल्सो थर्मोस्टेबल। नाउ आप देखिए यहाँ पर विटामिन ए है। विटामिन ए जो है उसमें A1 एंड A2, ए इज रेटिनॉल एंड A2 इज डिहाइड्रोरेटिनॉल। सो ए जो है उसके सोर्सेस क्या हैं, लाइक फिश है, एग योग हो गया, मिल्क हो गया, बटर हो गया, और जो आप अगर वेजिटेरियन सोर्सेज में देखें तो गाजर भी जो होती है, कैरेट जो है दैट इज ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। धनिया होता है, पुदीना होता है, वो सब अच्छे सोर्सेज हैं विटामिन ए के। यहाँ पर अगर विटामिन ए की अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो यहाँ नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, जीरोसिस ऑफ आई एज वेल एज नाइट ब्लाइंडनेस। ओके, रतौंधी जिसको हम बोलते हैं। डेली रिक्वायरमेंट इसकी 1000 माइक्रोग्राम है और स्टेबल इन एब्सेंस ऑफ एयर। अगर ये एयर की एब्सेंस होगी तो उसमें हीट स्टेबल है। ओके, तो ये आप लोगों को लर्न करके रखना है। नाउ मूविंग ऑन द वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। वाटर सॉल्युबल में B1 है हमारे पास में 1 2 3। सो B1 इज थायमिन। थायमिन जो है वो उसके लिए क्या क्या जरूरत है, क्या क्या सोर्सेज हैं, दैट इज पल्सेस, दालें हो गई, नट्स हो गए, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, यीस्ट, एग एंड मीट, ये जो हैं इसके सोर्सेज हैं। अगर विटामिन B1 की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो यहाँ पर बेरी जो है वो डिजीज हो जाएगी। तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 कॉजेज। ओके, सो बेरी इज द आंसर। यहाँ पर विटामिन बी का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, डेली रिक्वायरमेंट है, दैट इज 1.5 mg आपको रिक्वायरमेंट है। एंड यहाँ आप लोगों को याद रखने वाली बात है कि विटामिन B1 जो है रिलेटिवली लायबल है, मीन्स थर्मोस्टेबल नहीं है। तो आप लोगों को याद रखना है, यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों के साथ में एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नॉट थर्मोस्टेबल। ओके, सो ये थर्मोस्टेबल नहीं है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन है और मिल्क जो है इसका सोर्स है, एग सोर्स है, एज वेल एज लीवर, ग्रीन वेजिटेबल एंड ग्रेन्स जो है इसके सोर्सेज हैं। ड्राई स्केली स्किन हो जाएगी, यहाँ पर ग्लोसाइटिस हो जाता है, यहाँ पर जो टंग का इन्फेक्शन है वो हो जाता है विटामिन B2 की कमी से, और डिफिशिएंसी डिसऑर्डर हो गया ये यहाँ पर। 1.7 माइक्रोग्राम जो है डेली रिक्वायरमेंट है एंड इट इज रिलेटिवली स्टेबल है, थर्मोस्टेबल है। ओके, देन विटामिन B3 की बात करें। विटामिन B3 जो है निकोटिनिक एसिड हमारा हो गया, नियासिन भी जिसे हम बोलते हैं। इसके सोर्सेज क्या हो गए, वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन दोनों ही सोर्सेज हैं। लीवर, फिश, मीट जो हैं वो नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज में आ गए। पल्सेस, नट एंड सीरियल्स हस्क जो हो गई वो वेजिटेरियन सोर्सेज में आ गए। अगर विटामिन B3 की डिफिशियंसी हो जाएगी उस केस में पेलेग्रा हो जाएगा। ओके, इन दैट केस देयर इज अ पेलेग्रा इज अ डिजीज। 20 मिलीग्राम इज डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन B3 एंड विटामिन B3 जो है वो स्टेबल है। ओके, नाउ मूविंग ऑन B5, B6 एंड B7। तो B5 से मतलब वैसे भी पेंटा होता है, तो पेंटोथोनिक वैसे भी आप इसको लर्न कर सकते हो। देन मीट है, ब्रोकली एंड एवोकाडोस हैं, ये इसके सोर्सेज हैं। यहाँ पर B5 की अगर डिफिशियंसी हो जाएगी तो पैरेस्थेसिया हो जाएगा। पैरेस्थेसिया बेसिकली पेन होता है। क्लियर, यहाँ पर नॉक्शियस और नॉन नॉक्शियस स्टिमुलाई होते हैं, उनसे पेन होने लग जाता है। तो पैरेस्थेसिया एक पेन की कंडीशन ही है। और डेली रिक्वायरमेंट जो है यहाँ पर 2 mg इसकी डेली रिक्वायरमेंट है। और ये जो है डिस्ट्रॉय इन हीट
इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। अगर हीट में एसिड और बेस की प्रेजेंस होगी तो उस कंडीशन में ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्लियर। फर्दर B6 है हमारे पास में पायरिडॉक्सल, पायरिडॉक्सिन। ओके, सो इसका सोर्सेज जो हो गए, मीट हो गया, वेजिटेबल्स हो गई, ट्री नट्स हो गए, एंड बनाना इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ विटामिन B6। विटामिन B6 की डिफिशियंसी से पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी में वही सेंसेशन लॉस हो जाता है, नॉक्शियस और नॉन नॉक्शियस स्टिमुलाई जो होते हैं उनसे पेन होने लगता है। क्लियर। तो ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। और विटामिन B6 जो है माइक्रोसाइटिक एनीमिया भी कॉज करता है। ओके, ये किस तरह का एनीमिया कॉज कर रहा है? माइक्रोसाइटिक। आप याद रखना 6 नंबर जो है वो माइक्रो है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। ओके, क्लियर एवरीवन। और माइक्रोन में हम 10 टू द पावर -6 लगाते हैं। क्लियर। तो इसी तरह से आप लर्न कर सकते हो, माइक्रो मीन्स 6 और 6 से हो गया माइक्रोसाइटिक एनीमिया। यहाँ जो रिक्वायरमेंट है 1.2 टू 1.5 मिलीग्राम हमें डेली चाहिए, और इट इज स्टेबल इन एब्सेंस ऑफ एयर। एयर की एब्सेंस में ये स्टेबल रहता है। देन विटामिन B7 की हम बात करें तो यहाँ पर विटामिन B7 इज बायोटीन, एंड देन इट रिक्वायर ग्रीन वेजिटेबल, एग एंड लीवर। ये इसके सोर्सेज हो गए। डर्मेटाइटिस इसकी डिफिशियंसी से हो जाता है। ओके, एंड 30 माइक्रोग्राम जो है इसकी रिक्वायरमेंट है, और अप टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड इट इज स्टेबल इन द हीट। 60 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होगा तो अनस्टेबल होगा, बट बिलो 60 डिग्री ये स्टेबल है। देन विटामिन B9 जो है फॉलिक एसिड है, और फॉलिक एसिड आप लोगों को मैं बता दूं कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उन लोगों के लिए, उनके लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। सो फॉलिक एसिड इज़ वेरी असेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड एज वेल एज DNA। ओके, सो इसके सोर्सेज हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, ब्रेड हो गई, लीवर हो गई, ये इसके सोर्सेज हैं। एंड यहाँ पर अगर इसकी डिफिशियंसी होगी तो मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया ये कॉज करेगा। ओके, 400 माइक्रोग्राम इसकी रिक्वायरमेंट हमें होती है, एंड इट इज हीट स्टेबल। विटामिन B12 की बात करें, विटामिन B12 इज साइनोकोबालेमाइन। ओके, एंड द सोर्सेज ऑफ दिस विटामिन B12 इज बेसिकली मिल्क हो गया, मीट, एग एंड फिश आर द सोर्सेस। एंड विटामिन B12 से जो है पर्नीशियस एनीमिया हो रहा है। किस तरह का एनीमिया हो रहा है? पर्नीशियस एनीमिया। और ये एनीमिया, इसको हम मैक्रोसाइटिक एनीमिया भी बोलते हैं। सो 6 में माइक्रो था और 6 से जस्ट डबल हुए तो मैक्रो हो गया। ओके, माइक्रो और मैक्रो, तो इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हैं। 6 से डबल हम करेंगे तो माइक्रो का क्या हो जाएगा? मैक्रो हो जाएगा। सो पर्नीशियस एनीमिया। एंड यहां पर आप याद रखिए इसका जो रिक्वायरमेंट है 2.4 माइक्रोग्राम। सो सबसे कम अमाउंट डेली इसी का ही हमें चाहिए। सो लीस्ट अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर विटामिन B12 डेली रिक्वायरमेंट में सबसे कम अमाउंट हमें इसी का ही चाहिए। आपके लिए यहां पर MCQ बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन रिक्वायर्ड लीस्ट अमाउंट। ओके, देन इट इज ऑल्सो हीट स्टेबल है। अगर हम विटामिन C की बात करें तो C इज नॉन एज एस्कॉर्बिक एसिड एंड साइट्रस फूड से मिलता है। मोस्टली यहाँ पर ये वेजिटेरियन सोर्सेज से ही मिलता है। हाउएवर इट कैन ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम लीवर अनदर सोर्सेज। बट अगर कभी क्वेश्चन आप लोगों को आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन मोस्टली ऑब्टेन, यहाँ वर्ड मैंने लगाया है मोस्टली। ओके, मोस्टली ऑब्टेन फ्रॉम वेजिटेरियन सोर्सेज, तो यहाँ पर आंसर आपका जाएगा विटामिन C। विटामिन C की डिफिशियंसी से स्कर्वी हो जाता है। ओके, सो C एंड C S डबल E इस तरह से भी आप स्कर्वी, सो S से S यहाँ पर आप इसको लर्न कर सकते हैं। देन डेली रिक्वायरमेंट्स इज 90 मिलीग्राम। सो यहाँ पर आप देखिए पूरी लिस्ट में, तो यहाँ 90 मिलीग्राम इज डेली हाईएस्ट अमाउंट है। सो विटामिन C की जो हमें डेली सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो जितने ज़्यादा आप खट्टे फल खाएंगे, जैसे कि लेमन, संतरा हो गया, ऑरेंज है, ओके, तो जितने भी खट्टे फल हैं वो सारे जो हैं काफ़ी हेल्पफुल है विटामिन C की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए। एंड इट इज़ हीट लेबाइल। ओके, मतलब कि ये हीट में डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो यहाँ विटामिन C जो है वो हीट में डिस्ट्रॉय हो जाता है। साथ ही साथ में और हमारे पास में विटामिन B1 था, वो भी हीट में डिस्ट्रॉय हो रहा था। तो B1 और C
शुरुआत हमने B1 से की और एंड हमने C पर किया, तो दोनों के दोनों ही जो हैं वो थर्मोस्टेबल नहीं है। क्लियर एवरीवन? सो होपफुली आप लोगों को जो यहाँ पर मैंने विटामिन्स की डिटेल समझाई है वो आप लोगों को समझ में आई होगी। क्लियर? वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।